आप इंजीनियर्स को नहीं लेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलेगा। आप अपने राज्य को, अपने शहर को अगर आप विकसित करना है, इंजीनियर्स की बहाली नहीं करेंगे तो वो विकसित कैसे होगा। यहाँ पर तो हम लोग 3 दिन से हैं, लेकिन एक साल में कई बार, अब गिनना छोड़ दिए, इतना बार हम लोग बीपीएससी और जो हमारी नोडल एजेंसी है आरसीडी, उनके दरवाज़ा पे जा के हम लोग दस्तक दिए हैं, रिजल्ट के लिए आग्रह किए हैं, अपनी समस्या बताए हैं, अपनी मांग बताए। दो तरफा सरकार को मार रहा है, दो तरफा हम लोग को मार रहा है फ्रेशर लोग को। इसीलिए वेटेज सिस्टम खत्म हो और हमारा रिजल्ट 2025 वाला जल्दी से जल्दी जारी करे सरकार, हम लोग का यही डिमांड है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। तो देखिए, पटना के गर्दनी बाग में अलग अलग सरकारी परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीपीएससी यानी एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी भी सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा जो है जुलाई महीने में हो चुकी है, लेकिन अब तक जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया और ऐसे में हज़ारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। देखिए, अभ्यर्थियों की साफ मांग है कि अगर रिजल्ट से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, तो सरकार और आयोग इस मामले में स्पीडी ट्रायल करके कार्रवाई कराए ताकि कानूनी अड़चन जल्द दूर हो सके। देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, उनको बयानों को आपको सुनाते हैं। गर्दनी बाग में दूसरी तरफ देख सकते हैं बीपीएससी एई का जो जिस तरीके से कोर्ट केस का समाधान करो और हमें रिजल्ट दो, इसको लेकर देखिए जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, छात्र जो है रुकने के तैयार नहीं है, अपनी मांगों को, अपना हक को लेने के लिए गर्दनी बाग में उतर चुके हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट्स हैं। हमें एग्ज़ाम दुए, बीपीएससी एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाती है। हमें एग्ज़ाम दुए 1 साल 1 महीने और 1 दिन आज हो चुके हैं। 1 साल पहले 19 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, बट गवर्नमेंट 1 साल होने के बावजूद भी बीपीएससी रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है। तो हमारा सबसे बड़ा मांग है कि इतने दिनों बीत जाने के बावजूद भी जो आपने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है, वो आप बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके रिजल्ट प्रकाशित करें। मतलब रिजल्ट जल्दी निकल जाए, इसको लेकर आप सर, इससे 40,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं इससे प्रभावित हैं और साथ साथ कैंडिडेट्स ही प्रभावित नहीं है। 40,000 कैंडिडेट्स के साथ तो उसके पीछे तो उनका परिवार भी होता है सर। और सबसे बड़ी बात है, इंजीनियर्स हमेशा से एक स्टेट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप इंजीनियर्स को नहीं लेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलेगा। आप अपने राज्य को, अपने शहर को अगर आप विकसित करना है, इंजीनियर्स की बहाली नहीं करेंगे तो वो विकसित कैसे होगा। तो इस तरह से हम छात्र या हमारे अभिभावक या गार्जियन ही, जो पेरेंट्स है, वही अफेक्टेड नहीं है, पूरा स्टेट एक तरह से अफेक्टेड है। और गवर्नमेंट ऑलरेडी बता चुकी है कि हमारे पास इंजीनियर्स का अभाव है। तो अगर आपके पास अभाव है तो रिजल्ट दीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाइए जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका। कोर्ट केस का समाधान करो की मांगों, पोस्टर आप रखे हुए हैं, क्या कोर्ट में कौन सा ऐसा केस फंसा हुआ है? कोर्ट केस रिजल्ट के बारे में है। जो संविदा वाले एक बार वेटेज ले लिए हैं, उनको फिर से वेटेज नहीं देने का सरकार फैसला किया, तो वो लोग कोर्ट में चले गए, जबकि वो ऑलरेडी 80,000 रुपया परमानेंट होकर कमा रहे हैं, फिर भी उसको जो है वो जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लेना है, तो बार बार वेटेज का फ़ायदा, रियूज का फ़ायदा लेते थे। इसलिए जो है सरकार उसको बैन कर दी है रियूज को, तो इसीलिए कोर्ट में गए। तो यदि कोर्ट में है मामला तो और सब एग्ज़ाम का मामला कोर्ट में जाता है, तुरंत सुलझ जाता है, लेकिन हम लोग का मामला इतना दिन से क्यों नहीं सुलझ रहा है। यही हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से हम लोग का मामला सुलझे और रिजल्ट आए। कितने दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं और कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो हम लोग 3 दिन से हैं, लेकिन एक साल में कई बार, अब गिनना छोड़ दिए, इतना बार हम लोग बीपीएससी और जो हमारी नोडल एजेंसी है आरसीडी, उनके दरवाज़ा पे जा के हम लोग दस्तक दिए हैं, रिजल्ट के लिए आग्रह किए हैं, अपनी समस्या बताए हैं, अपनी मांग बताएं। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल वाला जो है, एक यहाँ पर देखिए इस मेरिट को सर आप देखिए, यहाँ पर एक जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो 306 नंबर लाकर सर इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको 196 और ऊपर से कॉन्ट्रैक्चुअल का लाभ जो कि 25% कहा गया है, लेकिन उसको मार्क्स में 133 नंबर 196 में 133 नंबर जोड़कर इनको मेरिट में लिया गया है, जबकि ये हमारे फ्रेशर भाई हैं, इनको देखिए 306 नंबर आने के बाद भी इनको मेरिट से बाहर किया गया है। ये मेन समस्या है। इन समस्या से हम लोग 2-3 बहाली में जूझे हैं। कई मेरिटोरियस स्टूडेंट, इंजीनियर जो भी हैं, इन रिक्रूटमेंट से बाहर हुआ है। जब हम लोगों ने इनके रूट लेवल को देखा तब जाके अध्ययन किया कि नहीं भाई, ये 25% नहीं है, जबकि 133 अंक है, जो कि 400 जो नंबर का जो मेरिट बनता है उसमें एक बहुत बड़ा
मान लीजिए कि पहलू है जो हम लोगों को प्रभावित कर रहा है फ्रेशर स्टूडेंट को। अब एक बात बताइए सर, 400 नंबर का एग्जाम हो रहा है जिसमें एक स्टूडेंट को पहले से आप 133 नंबर रिजर्व करके दे रखे हैं और फिर से आप बराबर उनको मैदान में ला रहे हैं। हम लोग एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, अब इनको जो मार्क्स आ रहा है उसमें 133 नंबर जोड़कर इनका रिजल्ट दिया जा रहा है, तो हम लोग इससे प्रभावित हो रहे थे। तो इतनी बड़ी धांधली हो रही, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो आरसीडी मंत्री हैं, मंत्री से मुलाकात जी इंजीनियर कौशलेंद्र जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत किए हैं। ठीक है, उनके पास भी अपनी समस्या दिए हैं, तो वो कभी विभाग पर कभी बीपीएससी पर अपना देख रहे हैं कि भाई वो लोग अपना मैटर को देख रहे हैं। अब देखिए, हम लोग इस मांग को लेकर अपने नोडल पदाधिकारी को बताएं, बीपीएससी को बताएं कि नहीं सर, इन व्यवस्था को आप बंद करिए। जो लोग एक बार संविदा का लाभ ले चुके हैं उनको आप बार बार लाभ दे रहे हैं, इन व्यवस्था को आप बंद करिए। ठीक है, तो इस मांग को उन लोगों ने एक कमेटी के द्वारा जायज समझा कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो लोग एक बार संविदा का लाभ लेकर अस्थायी हो गए हैं, अब उनको फिर से देकर दूसरे लोगों को प्रभावित करना, ये तो गलत बात है। तो उन लोगों ने एक मेमो नंबर निकाला 4039S RCD, एक मेमो के द्वारा यह बताया गया कि जो लोग एक बार संविदा का लाभ ले चुके हैं उनको अब पुनः लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक, इन्हीं को लेकर ये जो संविदा वाले भाई साहब लोग हैं, इन लोगों ने जाकर कोर्ट में एक रिट दायर कर दिया कि भैया हमको फिर से लाभ चाहिए, हमको फिर से लाभ चाहिए और हम ही को नौकरी चाहिए, इन लोगों को नौकरी से आप बाहर निकालो। तो वही मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। हम बता रहे हैं 2024 में 32/2024 एक वैकेंसी आई थी जिसमें 117 सीट था। 117 सीट में कॉन्ट्रैक्ट वाला 80 लोग का बहाली हो गया। फ्रेशर उसमें घुसा ही नहीं। जनरल सीट पर मात्र एक बच्चा का सिलेक्शन हुआ, बाकी 37 को सीट था जनरल का, जिसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला का हो गया। ठीक है, वो लोग क्या किया फिर से, अब जब दोबारा वैकेंसी आया है 2025 में, वही लोग फिर पीएचडी में सिलेक्शन ले लिया है, सिलेक्शन लेके जॉब कर रहा है, पैसा उठा रहा है। अब 2025 में फिर से लेगा तो यहाँ 80 बच्चा फिर से बाहर होगा। पहला नंबर, सरकार का रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है। सरकार एक बार उसमें खर्चा, बिपार्ट भेजने में खर्चा की, फिर यहाँ पर होगा, फिर वो लोग बिपार्ट जाएगा, फिर सरकार का रिसोर्स का दोहन होगा। ठीक है, दो तरफा सरकार को मार रहा है, दो तरफा हम लोग को मार रहा है, फ्रेशर लोग को। इसीलिए बेटे सिस्टम खत्म हो और हमारा रिजल्ट 2025 वाला जल्दी से जल्दी जारी करे सरकार, हम लोग का यही डिमांड है। अब आप देखिए, जब इधर ये 80 लोग बहाल हुए हैं, अगर पुनः इसमें आएंगे तो उधर 80 सीट वैकेंट होगा, फिर गवर्नमेंट को उसमें नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। मतलब कम्प्लीटली जो है रिसोर्स का एकदम नुकसान हो रहा है। इन बातों को सरकार को भी समझना होगा, बीपीएससी को भी समझना होगा, माननीय मंत्री जी को समझना पड़ेगा और अतिशीघ्र जो भी डिमेरिट है इनको रिजॉल्व करके हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। यही हमारी सरकार से विनम्र मांग है। बीपीएससी से भी हमारा विनम्र मांग है कि सर आप हमारी समस्या को देखिए, जो भी रूट लेवल प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करके हमारी रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। सुना आपने, अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी बाधाओं का समाधान करते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि रिजल्ट में देरी का असर उनके भविष्य और रोजगार पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों के इस मांग पर सरकार और बीपीएससी की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल आप देख रहे थे बुलेट न्यूज़, मैं था आपके साथ अनीस राज।